आदमी इंतजार करता है कि मेरे लग्नेश का दशा मिल जाए। लग्नेश का दशा बोलते हैं 90% कुंडली में, 10% छोड़ दो, पीड़ित अवस्था में हो तो अलग बात है। जब भी लग्नेश का महादशा शुरू हो जाता है तो आदमी, अगर, मुझे माफ करिएगा मेरा बात का अन्यथा ना लेवे, आदमी अगर आईसीयू में भी पड़ा है, डेथ बेड में भी पड़ा है, तो बोलते हैं उठ के चलता है। ठीक है, तो ये तो उसी लग्नेश का महादशा है, और फिर गलत प्लेसमेंट नहीं है, केंद्र का प्लेसमेंट है। 6-8 में बैठा होता, 12 में बैठा होता, और शुक्र 12 में भी बुरा फल नहीं देता है ना। तो चंद्रमा से भी प्लेसमेंट 10th का है, तो वहां भी कोई खराब नहीं है ना। हाँ, चंद्रमा से व्यय है, इस क्षेत्र में थोड़ा सा नुकसान करेगा, तो कितना 5-10% करेगा, और क्या कर लेगा। तो यहाँ 4 में बैठ के 10 को देख रहा है, तो वहां भी अच्छा हो गया कंडीशन। तो लग्नेश का महादशा जिंदगी में आ जाए, और शुक्र जैसे महादशा बड़ा लंबा महादशा होता है, ठीक है ना। सभी ग्रहों से समझ लो कि एक लॉन्ग टाइम का पीरियड रहता है। तो अच्छा, अगर शुक्र का भी इंड पार्ट होता, मतलब समापन के तरफ होता, तो मैं बोलता कि हाँ, कभी कभार शुक्र ऐसे ऐसे लोगों को भीखमंगा बनाता है। अच्छा, आप फिर से कुरेद के पूछ रहे हो कि नहीं आगे कैसा रहेगा, कुछ खराब हो सकता है क्या। संभवतः खराब हो सकता है। कौन सा शुक्र महादशा में? शनि का अंतरदशा जैसे कंडीशन आता है, ठीक है, तो वो तो अच्छे अच्छों का छक्का छुड़ाता है इसमें, है ना। लेकिन फिर भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ शुक्र से शुक्र का जो कंडीशन यहाँ बैठा है, पावर ऑफ शुक्र एंड शनि को देखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में शुक्र का पावर शनि से ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है यहाँ पर शुक्र। तो उस कंडीशन पे कोई एक डोमिनेंट फैक्टर होगा तो बुरा फल नहीं करता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल कॉमन ये मान के रहिए कि शुक्र में शनि का अंतरदशा आदमी को नेचुरल लेवल से आर्थिक स्थिति में बड़े संभावना है कि डाउनफॉल पे लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से ग्रोथ दे देते हैं, ठीक है। पुरुष के कुंडली में शुक्र महादशा में गुरु का अंतरदशा जरूर थोड़ा सा नेगेटिव फल करता है, लेकिन नारी के कुंडली में अगर शुक्र में गुरु हो तो संभावना कुछ ज्यादा बुरा होने का संभावना रहता है। तो इस क्षेत्र में भी बुरा कहीं पर मुझे नहीं दिख रहा है। शुक्र में शनि में भी उतना ज्यादा बुरा घट नहीं रहा है। हाँ, अगर देख लीजिए, यहाँ ये बोल सकते हैं कि शुक्र पापकर्तरी में होने के कारण, आपके चतुर्थ और दशम पापकर्तरी के पास होने के कारण ये खुल के फल दे नहीं पा रहे हैं। यानी क्या, यहाँ शुक्र को बल देना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा पावर बूस्ट करना पड़ेगा। कोई भी बहुत बड़ा पहलवान, सोचिए 20 डिग्री का शुक्र पावर में बैठा है, और उसको दोनों तरफ सोचिए कि कोई बेंटम कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर, कोई बहुत बड़ा क्या नाम है उसका जो हमारा वर्ल्ड चैंपियन हुआ था, जो सबसे खल्ली उल्ली कोई भी हो, हाँ, तो पकड़ लो बहुत पावर में है, लेकिन दोनों तरफ 2 बंदूकधारी खड़े हैं, क्या उखाड़ेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि दोनों तरफ बंधा हुआ है। तो यहाँ भी वही हालत है। तो फिर क्या करना चाहिए? बोला खली को और बल दो, एक पावर इंजेक्शन दे दो, दोनों को पीट के गिराएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा पूजा पाठ कंपलसरी पड़ता है, थोड़ा सा जरूरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको ऐसे ग्रह बेचारा खुद काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या जो फल देना चाहिए नहीं दे पा रहा है। चलो गोचर से भी यहाँ पर नेगेटिव बहुत ज्यादा आशा नहीं करेंगे, लेकिन इसका सेल्फ पावर बहुत है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? यही खली के पास 2 बंदूकधारी खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ ग्रह का हालत ऐसा है। तो फिर यहाँ पर एक ही रास्ता बचता है, ले दे के, अगर आपके जो भी 90 दिन का मैं टाइम को ड्यूरेशन दे रहा हूँ, 90 दिन में चेंजेस इन ये जो पाठ वगैरह और हवन वगैरह बताया, ये तो कोई भी कर सकता है, पोंगा पंडित लोग भी कर सकते हैं। 90 दिन में अगर आपको चेंजेस नहीं आता है, मैक्सिमम समझ लो कि 4 महीना देता हूँ। अगर 4 महीना में आपको कोई समझ नहीं आता है तो फिर आप मेरे पास आ सकते हो, फिर मैं इसके ऊपर काम करूँगा, ओके। लेकिन 1 नंबर काम पहले पूरी चले जाओ, ठीक है।